इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें जो मुंबई से आ रही है, जहां एनआईए ने बड़ी कार्रवाई की है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। एनआईए की बड़ी कार्रवाई से जुड़ी हुई मुंबई में कई जगहों पर एनआईए की टीम ने छापेमारी की है। दाऊद के करीबियों पर एनआईए का छापा पड़ा है। तो मुंबई में दाऊद से जुड़े कई सहयोगियों के ठिकानों पर छापेमारी की कार्रवाई की गई है। 20 से ज्यादा जगहों पर एनआईए की टीम इस वक्त छापेमारी की कार्रवाई को अंजाम दे रही है। सूरज ओझा हमारे सहयोगी लाइव जुड़ रहे हैं। सूरज, एनआईए की इस कार्रवाई के मद्देनजर क्या कुछ जानकारी आपके पास? देखिए, आपको बता दें कि दाऊद इब्राहिम के खिलाफ एनआईए ने एक मामला दर्ज किया था। आरोप ये था कि एक्सटॉर्शन रैकेट को चलाकर पैसे इकट्ठा किए जाते हैं और इन पैसों का इस्तेमाल टेररिस्ट एक्टिविटी के लिए किया जाता है। इसके बाद इसी मामले में मनी लॉन्ड्रिंग की जांच ईडी ने शुरू कर दी थी। अब आपको बता दें कि जो सूत्र हमें बता रहे हैं कि इसी मामले से जुड़े ईडी एनआईए को कुछ ऐसे इनपुट्स मिले थे जिसके आधार पर उन्होंने अपनी 20 टीम आज डिप्लॉय की है और ये 20 टीम मुंबई के अलग अलग हिस्सों में फिलहाल स्टेशनड है और छापेमारी कर रही, जिसमें नागपाड़ा हो गया, सेंटा क्रूज हो गया, कुछ भिंडी बाजार का इलाका हो गया। तो ऐसे सेंसिटिव प्लेस पे जो कभी दाऊद का गढ़ रहा करता था, जहां पर दाऊद के नाम से दाऊद के नाम के मतलब दाऊद की इजाजत के बिना कोई कुछ काम नहीं करता था। ये ऐसी लोकेशंस हैं जहां पर फिलहाल एनआईए की टीम है और वो छापेमारी कर रही है। वो सबूत जुटाने की कोशिश कर रही है कि जिस तरह के इनपुट है, जिस तरह की एफआईआर एनआईए ने दर्ज की थी कि कैसे आतंकी साजिश को अंजाम देने के लिए एनआईए मुंबई और आसपास के इलाकों में एक्सटॉर्शन करता है। इसके अलावा महाराष्ट्र इंडिया में एक्सटॉर्शन करता है, बेटिंग के बिजनेस से पैसे लेता है, साथ ही वो ड्रग्स से भी पैसे कमाता है। तो ये जो सारे पैसे हैं, इन पैसों का इस्तेमाल कर वो टेररिस्ट एक्टिविटीज को स्पॉन्सर कर रहा है। इस तरह के आरोप थे जी। और सूरज, ये कार्रवाई कब से शुरू हुई है? देखिए, जो सूत्र बता रहे हैं कि आज सुबह से ही एनआईए की टीमें यहां पर डिप्लॉय की गई हैं। उनके साथ साथ कुछ सेंट्रल एजेंसीज की भी फोर्सेस डिप्लॉय की हैं ताकि उन्हें भी प्रोटेक्शन दिया जा सके। तो इस तरह से टीमें गई तो हैं, लेकिन अब उन्हें दस्तावेज भी खंगालने हैं। देखिए, ईडी भी गई थी दाऊद इब्राहिम की बहन के घर पर छापेमारी करने के लिए, वहां पर सर्चेस किए थे और कई दस्तावेज भी इकट्ठा करने की कोशिश की थी और आखिरकार ईडी के हाथ भी ऐसे कुछ सबूत लगे थे कि उस मामले को उन्होंने आगे बढ़ाया। अब एनआईए की पारी है। एनआईए को देखना होगा कि एनआईए ने जो यूएपीए का केस दर्ज किया है, अनलॉफुल एक्टिविटी एक्ट, तो अब ये देखना होगा कि इसमें उन्हें क्या क्या दस्तावेज मिलते हैं, क्या क्या ऐसे एविडेंस मिलते हैं जो किसी की ओर इशारा करे, क्योंकि एनआईए ने अब तक जो केस रजिस्टर्ड किया है उसमें किसी की भी गिरफ्तारी नहीं हुई है। तो हर किसी की निगाहें हैं कि एनआईए के जो इन्वेस्टिगेशन के तार है वो कहां लेकर जाते हैं, क्योंकि ईडी के जो इन्वेस्टिगेशन के तार थे वो महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नवाब मलिक तक गए थे जी। बिल्कुल सूरज, आप हमारे साथ बने रहिए। एक बार फिर दर्शकों को हम ये पूरी जानकारी दे दें कि एनआईए ने ये बड़ी कार्रवाई की है और मुंबई में दाऊद से जुड़े हुए कई जो सहयोगी हैं, करीबी हैं, जिनके यहां पर एनआईए की टीम ने छापामार कार्रवाई की है। 20 ऐसी जगह मुंबई की बताई जा रही हैं जहां पर एनआईए की टीम ने दस्तक दी है। 20 से ज्यादा जगहों पर अभी भी एनआईए की छापामार कार्रवाई चल रही है। सुबह से ये कार्रवाई जारी है। सूरज, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जब भी इस तरह की छापामार कार्रवाई होती है तो बहुत ही खुफिया ढंग से पूरे ही इन्वेस्टिगेशन को अंजाम दिया जाता है, पूरी छापामार कार्रवाई को अंजाम दिया जाता है। पहले भी करीबियों, सहयोगियों तक शिकंजा कसा गया है, लेकिन इसको हम बहुत महत्वपूर्ण मान सकते हैं। वो इसलिए क्योंकि अब सहयोगियों का नाम सामने आ सकता है, उनका खुलासा हो सकता है। जी बिल्कुल। देखिए, एनआईए कभी भी अपनी इन्वेस्टिगेशन करती है तो बड़े ही खुफिया तरीके से करती है, क्योंकि काफी सेंसिटिव होता है। ये आतंकवाद से जुड़ा होता है। किसी भी तरह की अगर बातें अगर लीक हो जाएं तो सबूत यहां से वहां हो सकता है, क्योंकि देखिए ईडी की जो जांच होती है बड़ी स्ट्रेट होती है। जो भी होता है वो इलेक्ट्रॉनिक फुटप्रिंट हर जगह पर छुटा हुआ होता है, क्योंकि वो मनी ट्रेल होता है। लेकिन एनआईए के लिए दस्तावेज जमा करना, सबूत इकट्ठा करना, लोगों को पकड़ना काफी चैलेंजिंग टास्क होता है। इसी वजह से एनआईए अपने जब भी कभी छापेमारी करती है, जब तक वो अपना कुछ काम पूरा नहीं कर लेती तब तक बातों को लीक नहीं होने देती है। चूंकि ये बात अब सामने आई है, इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि एनआईए ने जो करना था वो कर लिया होगा।
जो 50 से 60% काम पूरा हो चुका होगा। इसी वजह से ये बातें अब सामने आई हैं। लेकिन जो बातें अब तक सामने आई हैं, एनआईए ने मुंबई के 20 अलग अलग इलाकों में अपनी टीमें डिप्लॉय की हैं, जो अब दाऊद इब्राहिम से जुड़े लोगों के घरों पर, ऑफिसेस पर, प्रीमाइसेस पर छापेमारी कर रहे हैं। और ये जो बिल्कुल, केस और है इस छापेमारी आतंकवाद सूरज के लिए क्या निकलकर सामने आता है, इस छापेमारी के तार कहां और जुड़ते हैं, उससे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। और बने रहिए हमारे साथ, इस पूरी खबर पर हमारी नजर बनी हुई है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।